अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी मकबूल। आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी प्यारी लेसिस की मदद से अपना एक ड्रेस बनाना दिखाएंगी। ये लेसिस एक फैब्रिक ऑर्गेन्जा टिश्यू फैब्रिक के साथ जुड़ी हुई थी। तकरीबन 7-8 पीस जुड़े हुए थे, जैसे एक फैब्रिक होता है, जो कि मैंने इनको कट कर कर अलग अलग शेप दे लिए। इनकी लेंथ तकरीबन 1 मीटर से ज़्यादा की है। और इसी के साथ मुझे सेम ऑर्गेन्जा टिश्यू फैब्रिक का ये दुपट्टे का पीस भी मिल गया था, जो कि मैंने पहले भी आपको मुख्तलिफ वीडियोस में बताया, जो मैं अपनी सिस्टर फहमदा फैशन बुटीक से ये लेसिस, पैचेस, ऑर्गेन्जा वगैरह बाय करती हूँ। और साथ साथ वेलवेट फैब्रिक के पैनल्स भी, जो कि ओवरलैप्ड पीसीस कह सकती हैं या कट पीस कह सकती हैं, इसके नाम मुख्तलिफ होते हैं। तो वो ये फैब्रिक तोल कर सेल करती हैं। और उसके लिए मैं अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करती हूँ, जो कि मैं चाक और दामन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने पहले 2 पट्टियों को ऊपर नीचे इकट्ठा रख लिया है। इसको ट्रायंगल बनाने के लिए, क्योंकि चाक ऊपर से और नीचे से दामन को इकट्ठा करने के लिए इसे ट्रायंगल बनाना है, तो इसे तिरछी मैंने ऐसे सिलाई लगवाई। यानी ये मैं सूट अपनी सिस्टर से अपनी मर्ज़ी से स्टिचिंग करवा रही हूँ, उन्हें गाइडलाइन देकर। अब ये इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा। प्रेसिंग करेंगे, अगर कमी बेशी होगी तो इसको थोड़ा बहुत दोबारा से सेट कर लेंगे। हमारा मकसद है इस कॉर्नर को बनाना, ताकि दामन और चाक के ऊपर जाती हुई ये पट्टी बड़ी नफीस और ख़ूबसूरत लगे। अगर आपको लगता है इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी, इसे दोबारा यानी कि उधेड़ कर स्टिच कर लें। और दूसरा पीस इसके साइड सेम इसी ट्रिक से जोड़ेंगे, क्योंकि फ्रंट का दामन और 2 साइड के चाक बन जाएंगे। तो इस बात को मद्देनज़र रखिएगा कि आपने फैब्रिक को इस तरीके से तिरछी सिलाई लगानी है, ताकि आपका जो नीचे का दामन है उसकी लेस और चाक की लेस आपस में जुड़ी हुई प्यारी लगे। क्योंकि इन्हें हमने फैब्रिक से अलग साइड पर निकालना है, और जो हम फैब्रिक पर जब इसे रखेंगे तो उसको हम कटिंग कर देंगे। देखिए, दोनों साइड के चाक के रुख अलग अलग बनाने, एक दायां एक बायां। पहले हमने आपको समझाने के लिए दिखाया था कि पहले ऐसे बनाया है, सिलाई लगाई है, और दूसरे को हमने यानी एक दायां एक बायां, तो उसकी सिलाई भी सेम उसी ट्रिक से लगेगी। ये देखिए, राइट लेफ़्ट जो भी आप करती हैं। अब इसे मैं देखूंगी रख कर अपनी शर्ट की जितनी मुझे विड्थ रखनी है, दामन की कितनी लेंथ रखनी है, वहाँ पहले मैं अपने दामन और अपने चाक का निशान लगाऊंगी। छोटा सा मैंने कट लगा लिया था चाक की लेंथ जितना। और इसी तरह ये देखें, दोनों साइड के सेम जितना हमें दामन की विड्थ रखनी है, उसी मुनासबत से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है इसका कॉर्नर बनाने के लिए। ये बड़ी डिटेल के साथ मैं वीडियोस बना रही हूँ अपनी बिगनर्स बच्चियों के लिए, जिन्हें इस तरह के साइड चाक और दामन बनाने का शौक़ है, एम्ब्रॉयडरी करवाने का शौक़ है, या लेसेस लगाने का शौक़ है। तो मेरी इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा कर सकती हैं। और इन्हीं में से एक लेस को मैंने कट कर कर इसकी एक पट्टी बना ली थी, जो कि मैंने पैनल जोड़ने के बाद इसकी स्टिचिंग इसके ऊपर की है। वो चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, दामन वाली साइड चाक वाली। अब पैनल जोड़ने के बाद कुछ लेसिस मैंने इसी लेसिस में से कट कर कर ये पैनल्स के ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आप सिलाई लगाना चाहती हैं तो सिलाई लगा लें। अगर आप मशीन वर्कर से इस पर एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए हल्का हल्का बखिया या स्टिचिंग करवाना चाहती हैं, वो करवा लें। इससे ये होगा कि आपका सूट ऐसा लगेगा जैसे कोई एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। मैंने दोनों आइडिया आपको देने हैं, इसको मशीन से लगाने का आइडिया भी देना है, और मैं दूसरा आइडिया अभी आपको दिखाऊंगी, वो भी आपको बहुत ही आसान लगेगा, जिसको लगाने के बाद हम किसी एक्सपर्ट मशीन वर्कर से एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं। तो फैब्रिक को आप ज़रा ध्यान से रखें, ताकि हमारा शोकिंग साइड का फैब्रिक और बिलू साइड का फैब्रिक की सिलाइयों के ऊपर साइड एक दूसरे के ऊपर फैब्रिक ना आए। बड़े ध्यान से ये रखना पड़ता है। लेस को लूज़ रखें, फैब्रिक को थोड़ा सेट कर कर रखें। अब आते हैं हम चाक की सेटिंग पर। देखिए, पैनल्स पर मैंने लेस लगा ली। अब हम लगाते हैं चाक पर, क्योंकि पहले हमें अंदर वाला हिस्सा तैयार करना था पैनल्स का,
और उसके बाद चाक और दामन को तैयार करना था। तो इस तरह से आप इसमें ग्लू लगा लें, गम लगा लें, या कोई आप कॉमन पिन लगा लें, पिन अप कर लें कच्चा करने के लिए, ताकि बार बार हमें उधेड़ना ना पड़े। तो हमने चाक के जहाँ पर कट के निशान लगाए हैं वहीं से हम इसको थोड़ा सा तिरछा फोल्ड कर कर इससे ग्लू से, ये गम मिलती है मार्केट में, इसे हम अक्सर, आपने नोट किया होगा, वाइट ग्लू भी कहते हैं लोग, अक्सर वुड में भी यूज़ करते हैं, फैब्रिक के पैचेस वगैरह लगाने में भी यूज़ करते हैं। ये जरी वर्क की शॉप पर मिल जाता है। इसको लगाते अगर हम आयरन करें तो फैब्रिक बिल्कुल खुश्क हो जाता है। सिलाई लगानी इतनी आसान हो जाती है, बहुत काम आसान कर देता है ये ग्लू हमारे हर तरह के काम को, एम्ब्रॉयडरी को, डिज़ाइनिंग करने को। तो इन लैसेस को सेट करने में बड़ी नफासत के साथ मैं सेट कर रही हूँ, और आपको हर चीज़ डिटेल से दिखाने का मकसद यही होता है कि आपको समझ आ जाए। ये ना समझिएगा कि वीडियो बड़ी कर दी, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ी हो गई थी, फिर भी मैंने इसकी स्पीड अप कर कर इसको शॉर्ट कर कर वॉइस ओवर बाद में किया है। तो दोनों साइड देखें, इसी तरह चाक और दामन बिल्कुल इसी तरह आपने ग्लू से सेट कर लेने, और बाद में हम इसका साइड का जो फैब्रिक है वो बाद में कट करेंगे, या इसकी एम्ब्रॉयडरी साइड की काविया करेंगे, या मशीन लगाएंगे। दोनों काम अभी हम स्टिचिंग के दौरान आपको दिखाते भी हैं और साथ साथ बताएंगे भी। हर चीज़ को गौर से देखिएगा, कोई क्लिप को मिस ना कीजिएगा। और ये लेस, ये वेलवेट फैब्रिक, क्योंकि फैब्रिक शॉकिंग और ब्लू कलर का मैंने कंट्रास्ट किया है। अब ये हमारी बैक साइड है, बैक साइड मैंने फुल शॉकिंग कलर की ली है, तो इसमें भी सेम उसी ट्रिक से कॉर्नर बनाए जा रहे हैं जैसे फ्रंट साइड के बनाए गए हैं। क्योंकि फ्रंट साइड पर मैंने पैनल्स अटैच किए थे, उनमें लेसेस लगाई थी जोड़ों पर, ताकि हमारी एम्ब्रॉयडरी नुमाया हो। तो इसको भी आप सेम उसी ट्रिक से देखिए कि ये किस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। अंदर की साइड सिलाई लगानी है आपने, लेस की जो पट्टी है इसके अंदर फैब्रिक जो है हमने वो अंदर फोल्ड कर रखा है, और इसको ग्लू से, गम से चिपका दिया है। दामन की लेस को नीचे गिराया है, इसके नीचे बिल्कुल फैब्रिक नहीं है, बस थोड़ा बहुत फैब्रिक है सिलाई करने जितना। और चाकों में यानी साइड के जो चाक हैं उसमें फैब्रिक काफ़ी सारा है, क्योंकि वो हमने बाद में कट कर देना है। सिर्फ लेस हमारी ऑर्गेन्जा टिश्यू फैब्रिक की है, वो नुमाया होगी। इस तरीके से आप इसे साथ साथ नीट करते जाएं, और मैं साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। देखें, इसके नीचे बिल्कुल वेलवेट नहीं है, थोड़ी सिलाई जितनी मैंने वेलवेट रखी थी, बाद में हम इसे ओवरलॉक करवा लेंगे या मशीन से मुड़ाई कर लेंगे। तो ये अब हमारे दोनों पीस तैयार हो गए हैं, यानी कि दामन और साइड चाक। अगर आप चाहें तो ये डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के ऊपर सिलाइयाँ इतनी ज़्यादा नुमाया नहीं होती। सेम कलर होगा तो आपका जो लेस होगी एम्ब्रॉयडरी वाली वो ज़्यादा पायदार लगेगी। अब ये देखिए, लेस लगने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दूसरा आइडिया मैं आपको ये देने वाली थी, अगर आप चाहते हैं इस तरह की ट्यूब से पक्का काम करना, ऐसे, ये देखें मैं दूसरी साइड की लेस लगाने का आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमने सिलाई लगाई थी तो मैंने थोड़ी सी दृढ़वाई है एक साइड की, कि आपको ये भी दिखा दूँ कि आप ये वाली गम अगर लगाना चाहें तो इसको लगा कर प्रेस कर कर खुश कर लें। ये इतनी पक्की लगती है कि फिर आपको मशीन वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इस तरह से भी ये आइडिया ले सकती हैं, क्योंकि ये क्लिप चाहे तो मैं पहले भी आपको दिखा सकती थी, लेकिन मैंने ये क्लिप आपको सेंटर में इसलिए दिखाया। एक साइड जब मैंने सिलाई की, दूसरी साइड पैनल की सिलाई करवा ली, तो मेरे जहन में आया कि मैं ये ग्लू गम जो मिलती है इसी से लगा लूँ, शायद मैं मशीन वाले से ना जाकर मार्केट में एम्ब्रॉयडरी करवाऊँ या पक्का करवाऊँ। तो ये आइडिया है, अगर आपको मुनासिब लगता है, आप इससे मुतमईन हैं इस तरह के वर्क से, तो आप ये भी कर सकती हैं। बस लूज़ लूज़ हल्के हल्के हाथ से आपने इसको रखते जाना है, दबाते जाना है,
और गिलू भी वहीं वहीं, यानी कि ये ट्यूब का जो गिलू होता है वहीं वहीं लगाएं जहाँ जहाँ पर आपकी एम्ब्रॉयडरी हो। ये इतना पक्का होता है, जहाँ भी लग जाता है ये उतरता नहीं है, क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक था। हमने बड़े ध्यान से इसे लगाया ताकि वेलवेट पर कहीं लग ना जाए। अगर लग गया, इसे उतारेंगे तो बुर ये लाजमी उतार देगा। ये देखें, ये भी काम हमारा बहुत शानदार और पक्का हुआ। दोनों आइडिया मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आपने कोई अपने लेसेस या अपनी कोई और मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप इस तरह की ट्यूब मार्केट में मिलती है, 2 साइज़ में, 3 साइज़ में, वो लेकर लगा सकती हैं। अब बनाते हैं हम नेक लाइन। नेक लाइन्स के लिए भी इसी तरह मैंने लेस की कटिंग की, क्योंकि ये लेस मुख्तलिफ़ तरीक़ों की थी मेरे पास। उसको कटिंग कर कर मैंने साइड, यानी कि बिल्कुल सेंटर में इस तरह से मशीन से ही अटैच कर लिया। पहले ट्यूब से अटैच किया ताकि स्टिचिंग करने में आसानी हो। अब ये तैयार होकर यकीन मानिए ड्रेस इतना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। बाजू के आगे मैंने सिलाई लगा ली, कहीं ऐसा ना हो ये साइड की जो बारीक बारीक एम्ब्रॉयडरी है जिसे मैं काविया करूँगी ये बाजू में ना चुभे, क्योंकि साइड की एम्ब्रॉयडरी अब मैं इसे काविया कर कर नीट कर लूँगी। अब स्टिचिंग के बाद मैंने आपको फुल डिटेल से दिखा दिया। आपका दिल करता है तो इसे मशीन से साइडें मोड़ लें, वरना काविया कर लें। और नीचे का जो फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो कट कर दें ताकि ये टिश्यू फैब्रिक हमारा नज़र आता हुआ प्यारा लगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम डिटेल वीडियो अच्छी लगेगी। रियल में ड्रेस इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा, यानी दुपट्टे के साथ, तो एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इस वीडियोस का आइडिया दूंगी कि देखें फैब्रिक इस तरह से हमने कट कर लिया। ये नीचे से मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, उस पर मैंने ओवरलॉक करवाना, या मेरा दिल चाहा तो मैं मशीन से मोड़ लूँगी। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। बाद में इसके दुपट्टे का पल्टा दुपट्टा तैयार कर कर भी मैं ज़रूर दिखाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।